जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। आज हम इस तीसरे भाग में आपको कुछ और थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न जो हैं उसको हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आसानी से और सरल तरीके से उसको हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन तथा 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ए बी सी तीनों की हम लोग यूनिट निकाल लेंगे, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाले वीडियो में बताया था कि हम तीनों का एलसीएम लेंगे। ए 24 दिन में, बी 32 दिन और सी 64 दिन। तो दोस्तों, अगर हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 192। ये दोस्तों 192 कुल कार्य है, यानी ये तीनों का एलसीएम हम जो भी लेंगे ये कुल कार्य हो जाता है। अब इसका हम लोग यूनिट निकालेंगे। ये हो गया 24 अठे 192, ये हो जाएगा 32 छक 192 और ये हो जाएगा 64 तिहाई 192। यानी कि दोस्तों, जो ए की एक दिन की कार्य क्षमता है वो 8 है और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 6 है और सी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी कार्य छोड़कर चला जाए तो इसको गुणा करके इससे हम लोग माइनस कर देंगे, और अगर कोई कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर चला जाए तो उसको गुणा करके इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि जो ए है वह कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जा रहा है। तो ए एक दिन में 8 कार्य कर रहा है और यानी कि इसने 6 दिन तक 8 छक 48, यानी कि इसने 48 कार्य किए हैं। अब ये 6 दिन बाद चला जा रहा है तो इसके जो 48 कार्य हैं हम लोग इससे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 144। ये बचेंगे हमारे 144 कार्य। और दोस्तों, ए तो जा चुका है इसलिए अब हम लोग इसको हटा देंगे, क्योंकि ए ने 6 दिन कार्य करके वो चला गया है। अब हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। अब आगे क्या कहा गया है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए, जो बी है वो कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जा रहा है और जो ए था वो कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद छोड़कर चला गया है। इसलिए हमने इसकी संख्या जो है वो ऐड करके इससे माइनस करके ए को हटा दिया है। अब आगे कहा गया है, बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। अब बी की यूनिट है दोस्तों 6, यानी कि बी जो है एक दिन में 6 कार्य करता है और ये 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसको हम लोग इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6 छक 36, यानी कि ये जो 36 कार्य है ये इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर गया है, इसलिए इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 180, यानी कि ये जो 180 कार्य बचे हैं यह अब बी और सी ये दोनों मिलके करेंगे। अब दोस्तों, बी और सी इन तीनों की अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9। हम लोग ए को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वह कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद जा चुका है, इसलिए इसको हटा देंगे। सिर्फ बी और सी को ही हम लोग जोड़ेंगे। 6 और 3 9 और हमारे टोटल कार्य दोस्तों 180। अब 180 को अगर हम लोग 9 से भागा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कि यह कार्य जो है वो 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हमारा अगला प्रश्न है,
ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, जो ए है वो कोई काम को स्टार्ट करता है और अगले दिन को बी करेगा, फिर तीसरे दिन को ए करेगा, यानी कि यह अल्टरनेट करके काम को करेंगे। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। अगर इस प्रकार से वे कार्य करते हैं तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम ले लेना है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। अब इसकी यूनिट निकालेंगे तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। हमारे पास टोटल कार्य हैं 30 और ए और बी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करेंगे तो कितने दिनों में यह कार्य समाप्त होगा। अब आगे प्रश्न में कहा गया है, यदि ए कार्य आरंभ करे, यानी कि ए ने कार्य आरंभ किया और ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी से काम करे, यानी कि अगले दिन दोस्तों बी काम करेगा और बी की कार्य क्षमता है दोस्तों 2, यानी कि पहले दिन ए ने कार्य किया और दूसरे दिन बी ने कार्य किया, यानी कि दोस्तों इन दोनों ने 2 दिन में 5 कार्य किए, क्योंकि एक दिन ए कार्य कर रहा है और दूसरे दिन बी कार्य कर रहा है। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों 5 कार्य किए। अब क्या कहा जा रहा है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब दोस्तों ये 30 है, अगर 5 को हम लोग 6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 काम हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों 2 को भी हम लोग 6 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, यानी कि दोस्तों जो हमारे दिन लग रहे हैं वो है 12, यानी कि 12 दिन में यह कार्य खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 12। हमारा अगला प्रश्न है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेकर के यूनिट निकाल लेना है हमें। तो कोई काम को 11 दिन कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है और सी 55 दिन में कर सकता है। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 220। अब इसकी यूनिट निकालेंगे दोस्तों तो इसकी यूनिट हो जाएगी 20, इसकी हो जाएगी 20 11 220 और ये 4, यानी कि ए जो है ये एक दिन में 20 काम कर सकता है, बी है वो एक दिन में 11 काम कर सकता है और सी एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो अब आगे क्या कहा गया है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, यानी कि एक दिन ए प्लस बी काम करे और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करे और दूसरे दिन ए प्लस सी काम करे। तो दोस्तों ए और बी, यानी कि पहले दिन ए और बी काम करेंगे तो ए और बी की दोस्तों 20 और 11, यानी कि इन दोनों की कार्य क्षमता हो गई दोस्तों 31, यानी कि पहले दिन ये लोग दोनों मिलकर 31 काम करेंगे और दूसरे दिन दोस्तों ए और सी काम करेंगे और ए और सी की कार्य क्षमता है 20 और 4, यानी कि 24। ये दोनों एक दिन में 24 काम करेंगे, यानी कि यह तीनों मिल करके 2 दिन में 55 काम कर रहे हैं। अब आगे क्या कहा गया है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा और टोटल कार्य है दोस्तों 220। अगर हम लोग 55 को 4 से गुना करते हैं
तो ये हो गया हमारा 220, यानी कि 220 कार्य खत्म। अगर 55 को 4 से गुना किया गया है तो 2 को भी दोस्तों 4 से गुना किया जाएगा, यानी कि अगर इसको भी हम लोग 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। ये जो 8 है दोस्तों यही हमारे दिन निकल के आ जाएंगे, यानी कि यह कार्य जो है वो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हमारा अगला प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है और जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अब इन दोनों का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। अब इनकी यूनिट निकाल लेंगे दोस्तों, यूनिट हो जाएगी इसकी ए की 16 तिया 48 और ये 12 चौके 48, यानी कि ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है, यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, यानी कि ए कार्य की शुरुआत करता है और अगले दिन वो बी कार्य करता है, फिर तीसरे दिन ए कार्य करेगा, चौथे दिन बी कार्य करेगा, यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ कर ये लोग कार्य करेंगे। तो पहले दिन दोस्तों ए ने कार्य की शुरुआत की और ए ने 3 कार्य किए, फिर दूसरे दिन दोस्तों बी ने कार्य किया और इसकी कार्य क्षमता है दोस्तों 4, यानी कि इन दोनों ने मिलकर 2 दिन में 7 कार्य किए। अब दोस्तों हमारे पास टोटल कार्य है 48 और 48 7 से दोस्तों कटेगा नहीं, इसलिए हमें इससे सबसे नज़दीकी संख्या देखनी होगी, यानी कि अगर हम लोग 7 को 6 से गुना करते हैं तो 7 छक 42, और जब इसको 6 से गुना किया है दोस्तों तो इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 छक 12, यानी कि 12 दिन में 42 कार्य हो जाएंगे। और हमारे पास टोटल कार्य है दोस्तों 48। अब 12 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा 13वां दिन, उसमें ए कार्य करेगा और ए की कार्य क्षमता है दोस्तों 3, यानी कि 13वें दिन में ए ने अगर 3 कार्य किए तो 42 और 3 45, यानी कि 13 दिन तक 45 कार्य हो जाएंगे। अब बचते हैं दोस्तों 3, क्योंकि 48 कार्य टोटल है, 48 में अगर हम लोग 45 माइनस करते हैं तो ये 3 कार्य बचते हैं, और जबकि अगला कार्य बी को करना है और बी की कार्य क्षमता है दोस्तों 4, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 4 को हमेशा जो भी उसकी कार्य क्षमता होगी दोस्तों उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और जो शेष कार्य बचे हैं उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और यह 13 दिन यहाँ लिखेंगे, यानी कि यह पूरा कार्य जो है 13.3/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।